जय हिंद साथियों। देखिए, भारत भी ऐसे कई घातक मिसाइलें बनाई है जिसमें कि पृथ्वी का नाम सबसे पहले आता है। अगर पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो यह क्रूज मिसाइल है, जो कि इसकी मारक क्षमता और स्पीड क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, तो किसी भी देश के लिए आंतरिक या बाहरी सुरक्षा उस देश की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। ऐसे में समझते हैं कि हमारे भारत देश में जो पृथ्वी मिसाइल है उसके कितनी सीरीज है और यह कब बना था और इसका रेंज क्या है, मारक क्षमता क्या है और यह कैसे काम करती है। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में, जो कि दुश्मनों का काल और एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो वही वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए, जो पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है, पृथ्वी, इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो अपना भारतीय स्वदेशी है। डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है इसे। डीआरडीओ, डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना भारत देश में ही है, आंध्रा में बसा हुआ। ठीक है, इसी के द्वारा यह पृथ्वी मिसाइल बनाया गया है। अगर पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो यह देखिए, यही है हमारा पृथ्वी मिसाइल। इसका कई संस्करण है, 3 संस्करण है जो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला संस्करण है पृथ्वी 1, वो करीब 1988 में लॉन्च किया गया था और इसे बनाने का जो कार्य है वह 1983 से ही चालू कर दिया गया था। ठीक है, 1983 में हुआ था इसका बनाने का कार्य, मतलब शुरुआत हुई थी कि हमारे देश में भी बनाया जाए पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, तो 1983 में तो बनाने के लिए मतलब शुरुआत हुई, चालू हुआ, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 1988 में, और 1988 में इसे लॉन्च भी किया गया था। ठीक है, 1988 में पृथ्वी 1, यहाँ पे लिख देते हैं P1, पृथ्वी 1 बना था। ठीक है, पृथ्वी 1 की जो मारक क्षमता है वो करीब 150 किलोमीटर है। ठीक है, मारक क्षमता 150 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है, जाने की स्पीड, वो करीब 2.8 मैक है। 2.8 मैक, MACH। ठीक, मैक का मतलब होता है कि हमारी आवाज से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 2.8, यानी कि समझ लीजिए 3 हो ही गया। तो हम जो बोलते हैं, हमारी ध्वनि से 3 गुना ज्यादा स्पीड में यह मिसाइल रफ्तार में भागती है। ये जो पृथ्वी 1 मिसाइल है वह एक क्रूज मिसाइल है। ठीक, क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जिसमें जेट इंजन लगा होता है और यह कम दूरी की मारक क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर मारना हो। ठीक है, तो यह क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं अगर दूसरे देश में मार करना हो, जैसे कि 500, 1000 किलोमीटर, 5000, 10,000 किलोमीटर, तो उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में भी कई बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है। ठीक है, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूर की मार करने वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये अग्नि 1 है वो एक क्रूज मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक। यह सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ से इसे छोड़ा गया सतह से, ये सतह से मारते मारते जाएगा, यहाँ पे मार देगा। ठीक है, तो सतह से सतह मार सकता है और सतह से ऊंचाई पे भी जाकर मार सकता है। इसे कई जगह से छोड़ा जा सकता है। इसका एक और खासियत है जो पृथ्वी 1 है। ठीक है, यह पृथ्वी 1 थल सेना के लिए है, जो कि जमीन पर लड़ते हैं, तो थल सेना के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, पृथ्वी 1 थल सेना के लिए, वही पृथ्वी 2 जो है वो वायु सेना के लिए है। खैर, ये तो हुआ पृथ्वी 1, लेकिन जो पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 2, पृथ्वी 2, तो ये वायुसेना के लिए उपयोग किया जाता है। एयर डिफेंस में इसे उपयोग किया जाता है वायुसेना के लिए। इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 250 से लेकर 350 किलोमीटर है। ठीक, पृथ्वी 2, पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 250 से 300 किलोमीटर है और इसकी भी स्पीड वही है 2.8 मैक, यानी कि हमारी आवाज से 3 गुना ज्यादा स्पीड में यह भागती है। और ये ज्यादातर वायुसेना इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये है पृथ्वी 2, इसे वायुसेना में उपयोग किया जाता है। वहीं एक और है पृथ्वी 3। ठीक है, तो जो पृथ्वी 3 है, पृथ्वी 3, उसका इस्तेमाल जल सेना करते हैं। जो नौसेना है, जल सेना, वो इस्तेमाल करते हैं पृथ्वी 3 का। ये है जो कि पृथ्वी 3 मिसाइल। ठीक है, ठीक है, यही है पृथ्वी 3 और इसे नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी 3 जो है उसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर से प्लस है। ठीक, मतलब कि 400-500 किलोमीटर भी चला जाता है, इतनी इसकी मारक क्षमता है। इसके स्पीड की बात करें तो ये भी करीब 2.8 मैक की स्पीड से ही भागता है।
ठीक है, हमारी हवा से 3 गुना ज्यादा। ठीक है, और इस पृथ्वी 3 मिसाइल को धनुष कर भी पुकारते हैं। ठीक है, जो हमारे जल सेना है वह धनुष मिसाइल भी कहकर इसे पुकारते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा नाम इसे कोड भाषा में धनुष कहते हैं। हालांकि ये पृथ्वी 3 का ही संस्करण है, लेकिन इसे धनुष कहा जाता है। इसमें एक बात और समझने की बात है, ये जो मैं आपको बताया पृथ्वी 1, ये पृथ्वी 2 और ये पृथ्वी 3, ये तीनों मिसाइल में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। उसको मतलब जलाने के लिए तरल ईंधन का उपयोग होता है। ये तरल ईंधन जानते हैं तो उसमें थ्रस्ट पैदा होता है और थ्रस्ट की वजह से क्रूज मिसाइल आगे भागती है। हालांकि क्रूज मिसाइल कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मतलब एक्सप्लेन करके पूरा वीडियो बना दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें मैंने क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझाया है, आप देख सकते हैं। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, कैसे काम करता है क्रूज मिसाइल, ठीक है, उसके बारे में बताया डिटेल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये था हमारा पृथ्वी मिसाइल, जिसका 3 संस्करण है और इसकी मारक क्षमता, स्पीड, रेंज क्या है। ठीक, इस मिसाइल को लोग शॉर्टकट में SRBM भी कहते हैं। ठीक है, SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, हालांकि ये जो पृथ्वी क्रूज मिसाइल है 1, 2 और 3 वो IGDPM के तहत बनाया गया था। ठीक, IGDPM। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे पृथ्वी 1, 2, 3 क्या है और यह कितना घातक है, इसकी रेंज मारक क्षमता क्या है और यह कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत का जो सबसे घातक खतरनाक पृथ्वी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद, जय हिंद।